तो यार ओवर द ईयर्स बच्चों को अकाउंटेंसी में एक प्रॉब्लम जो है वो हर बारी हॉन्ट करती है उन्हें, और वो है उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं होना। या कॉमर्स के स्टूडेंट होकर अकाउंट्स पढ़कर अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सोसाइटी हमें ताना मारेगी। लेकिन यार पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो आज की क्लास में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उससे 100% आपकी बैलेंस शीट मैच होगी ही होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, नहीं यकीन, आज की क्लास में 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए फुल फ्लैश लेकर आया हूँ। आज की क्लास का टॉपिक ही हमारा यही है, जिसमें हम रिवैल्यूएशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया। आई होप आपने उसको अच्छे से समझ लिया। नहीं समझा तो यार पहले लास्ट क्लास जाकर देख लो, वरना समझ नहीं आएगा। आज मैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सब करवाने वाला हूँ एक साथ, जो फुल फ्लैश आपका क्वेश्चन आता है। यार अब तो वैसे चांसेस कम है फुल फ्लैश क्वेश्चन आने की, क्योंकि अब 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट 6 मार्क्स में थोड़ा सा मतलब जस्टिफाइड नहीं होता, बट स्टिल यू नेवर नो, सीबीएसई इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो यार आज की क्लास बहुत ध्यान से देखना, ये टेक्निक आपको पता चलेगी। मतलब इट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ टेक्निक, बट एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक, और जो बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। सबसे पहले तो यार माय अपॉलॉजीज़, गला मेरा बैठा हुआ है, बट भैया वीडियो तो रुकनी नहीं चाहिए, आपके लेक्चर्स रुकने नहीं चाहिए, वो हिंड्रेंस नहीं आने चाहिए, गला हो जो मर्जी हो। तो थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ के साथ आज बियर करना पड़ सकता है। मतलब मेरे को ही नहीं आज अच्छी लग रही मेरी आवाज़, तो वैसे भी नहीं लगती, बट स्टिल चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भैया, एडू कैप्टन का टाइम टेबल है, इसको नोट डाउन कर लो, देख लो। तबीयत ख़राब में भी फैकल्टी पढ़ा रही है, तो यार इससे ज़्यादा डिसिप्लिन और क्या चाहिए आपको लाइफ में। एंड साथ में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो यार जल्द से जल्द, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर इसको जल्दी से कर लो यार, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यार। आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी सर्विस मेरे को नहीं लगता कोई और आपको प्रोवाइड करवाएगा। चलिए तो चलते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको बोलता है वो बैलेंस शीट है XYZ की, जिनकी रेशियो थी 2:3:1। ठीक है, और ये फलाना ढिमकाना आपको बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद उसने कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और बोल रहा है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाओ न्यू फर्म की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपने बनाने हैं फॉर्मेट। जैसा मैं करवा रहा हूँ एज इट इज़ हूबहू करना है। देखो कई बच्चों की बैलेंस शीट भी मैच हो जाती है, लेकिन इशू ये है कि ना वो टाइम बहुत ले लेते हैं, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। और अकाउंटेंसी में आप सबको पता है, आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा, टीचर से भी सुना होगा, अकाउंटेंसी में टाइम क्रंच रहता है। तो इसलिए सिर्फ आंसर निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव है विद इन टाइम फ्रेम आंसर निकालना, और हर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसका 15 मिनट है, 15 से 18 मिनट, इससे ऊपर कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। तो अगर आपको इससे ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स आप कहीं लैग कर रहे हो, तो बस वही लैगिंग जो आपकी आ रही है ना, आज हम उसको दूर कर देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आई गेस हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ जाएगा। रिवैल्यूएशन में ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट तो आएंगी नहीं, ऑब्वियसली 6 मार्क्स का, ज़्यादा भी आ गई तो रिवैल्यूएशन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल अमंग दी 3 अकाउंट्स यू आर मेकिंग नाउ। ठीक है, लाइन टेढ़ी आएगी, उसके लिए भैया मैं पहले से ही आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि कॉपी पे बनाना और यहाँ बनाने में फ़र्क होता है ना यार। तो ये आपका रिवैल्यूएशन बन गया, जो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग ही आती है। अगर फिक्स जाती तो पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज करंट, फिर दोनों बनाने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 3 कॉलम बनाएंगे, X, Y एंड Z। सिमिलरली X, Y एंड Z। तो पर्टिकुलर्स X, Y, Z, पर्टिकुलर्स X, Y, Z, और उसी के साथ इनके मैं बैलेंस BD भी लिख दूंगा उसी टाइम पे। ठीक है, ज़्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है। ये दे रखे आपके बैलेंस शीट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बस, ताकि भूल ना जाओ ना यार। एक ऑर्डर में चलेंगी चीज़ें तो ज़्यादा बेटर है। 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। फिर बनाते हैं हम हमारी बैलेंस शीट। चलो आ जाओ, बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। अब बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट तो होता नहीं। अच्छा, कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक गलती है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिख के बैठ जाएंगे।
वो क्लियरली ये शो करता है कि यार बच्चे बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हैं। मतलब प्रिपेयर्ड वर्ड भी मैं गलत बोल रहा हूँ, उन्होंने तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कि आप बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख दो, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, अब हमने ये तीनों फॉर्मेट बना लिए। अब देखो कैसे करना होता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी जो एक शीट रखी हुई है ब्लैंक, वो रखी हुई है मैंने वर्किंग नोट्स के लिए। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स के लिए मैंने रखी है ये, और साथ में ही मैं रफ वर्क जो कैलकुलेशन अगर इन केस मेरे को करनी है तो वो मैं करूँगा इसमें। तो इतनी सी प्लेस जो है, इतनी सी स्पेस मैंने अपने रफ वर्क के लिए रख ली। ठीक है, तो रफ वर्क में मैंने सबसे पहले 5 पॉइंटर्स लिख लिए, और यही 5 पॉइंटर्स आपको परफॉर्म करने होते हैं किसी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन, भले ही वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। ठीक है, और जब आप ये 5 पॉइंटर्स फॉलो करते हो तो बस समझो आपका आंसर आना ही आना है। तो सेक्रीफाइस और गेन सबसे पहली चीज़, दूसरा हो गया गुडविल, तीसरा हो गया रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, चौथा हो गया रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन, एंड पांचवा हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। तो अभी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा नहीं है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। चेंज इन पीएसआर का तो वैसे भी आता नहीं है, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सेक्रीफाइस और गेनिंग। तो बिना क्वेश्चन में किसी भी बैलेंस शीट पे नज़र ना मारते हुए, किसी भी एडजस्टमेंट में ना नज़र मारते हुए, सिर्फ ये देखो कि उनकी गेनिंग और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको निकालनी है। तो सबसे पहला आपका वर्किंग नोट हो गया कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग स्लैश सेक्रीफाइस। तो मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, एंड वर्किंग नोट्स में टू बी ऑनेस्ट चलता है, बट कोशिश करो कि आपने टीचर को कोई मौका नहीं देना मार्क्स काटने का, तो आप पूरा लिखो गेनिंग सेक्रीफाइस। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड माइनस न्यू के लिए हम करते हैं अपना, कौन कौन है, एक्स वाई जी। अब ओल्ड थी उनकी 231, तो ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, ये हो गया 1/6। अब न्यू देखते हैं, न्यू थी 321, ईजी है, तो 3/6, 2/6, 1/6। अब इसका नेगेटिव का 1/6 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका गेन। ये पॉजिटिव का 1/6 आ रहा है, तो ये हो गया सेक्रीफाइस, और इसका तो 0 आ रहा है। चलो यहाँ पर अब हम टिक मार देंगे। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, गुडविल निकालो भैया। गुडविल का देखो, गुडविल 2 टाइप की होती है, परचेज। अब एक ये आ रही गुडविल 12,000, और कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इसको राइट ऑफ करना है कि नहीं, हम तो इसको सीधा राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री क्या होती थी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे, अमाउंट है 12,000, और हमेशा ओल्ड रेशियो में। कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अगर आपने पहले चेंज इन पीएसआर की कोई भी क्लास मिस करी है तो भैया पहले जाकर देख लो, एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पे पूरी ऑर्डर में डली हुई है क्लासेस। तो 2, 3 और 1, तो 4,000, 6,000 और 2,000 आई गेस। तो एक्स का हो गया 4,000, वाई का हो गया 6,000, जेड का हो गया 2,000। ठीक है, उसके बाद एक गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा कहाँ से पता चलती है, यहाँ से। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यूएशन हमें खुद करनी पड़ेगी। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो 1, 2 और 3, तो ये हमें दे रखे हैं। सबसे पहले गुडविल की वैल्यूएशन कर लें हम। यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 45, 90 एंड 135। 45 और 90 होता है 135। 135 प्लस 135 हो गया आपका 270। 270 डिवाइड बाई 3 हो गया 90,000। तो 270 डिवाइड बाई 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने बोले उसने हमें, 2। तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब एडजस्ट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका हम क्या करते थे, मैंने आपको सिखाया था एडजस्टमेंट एंट्री, दैट मीन्स गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइस कैपिटल। 1,80,000 है, 1,80,000 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 30 यहाँ आ गया एंड 30 यहाँ आ गया, दैट मीन्स एक्स ने वाई को 30,000 दे दिए। ठीक है, अब इसकी लेजर में कैसे करेंगे, एक्स की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि भैया उसने वाई को दिए, तो वाई कैपिटल आ जाएगा पर्टिकुलर्स में, और एक्स की उसमें 30,000 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर वाई की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एक्स ने उसे दिए, तो वाई में आ जाएगा 30,000। मैंने तभी पहले वर्किंग नोट्स में एंट्री पास कर दी ताकि मेरे को लेजर में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद
अगर हम आगे देखें, हमारा गुडविल पे भी टिक लगा दें। अब हम तीसरा होता है रिजर्व्स। तीसरा होता है रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2 दे रखे हैं, और रिजर्व्स के साथ आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सबसे पहले इसका करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। चलो इसका करते हैं, ये तो सीधा ही यहाँ पर राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 12,000 है तो अगेन 4,000, 6,000 एंड 2,000 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अगले वाले रिजर्व देखें, वर्कमैन कंपनसेशन, इसका क्या करते हैं, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम देखेंगे 18। अच्छा, एंट्री क्या हो जाएगी, 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है, 30 ही है ना, 30,000 का, और 18 की लाइबिलिटी है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा आपका 30,000 से डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लाइबिलिटी बन गई 18 की। बाकी 12 का हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पर इनमें बढ़ा देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम का 4,000, 6,000 और 2,000, और साथ में हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने से, 18,000 रुपये से। तो ये एंट्री का लेजर पोस्टिंग ऐसे होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10 का, कोई लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पे, 4,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 4,000 रुपये का। तो ये 4,000 हम 10,000 से ले लेंगे, बचे कितने, 6,000। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अगर मैं एंट्री पास करूं तो कुछ इस तरीके से होगी, 10 टू इन्वेस्टमेंट 4 टू पार्टनर्स कैपिटल, बाकी के 6। तो अगर हम ये 6 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा IFR, 6 डिस्ट्रीब्यूट करने पे 2, 3 और 1, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अब मेरी 4,000 से कम हो जाएगी, तो 1,00,000 आ रही थी, कितनी हो जाएगी, 96। तो इसकी लेजर पोस्टिंग ऐसे होती है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद अब हमने रिजर्व पे भी टिक कर दिया, क्योंकि जितने रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे 1, 2 और यहाँ पर 3, वो सब हमने डाल दिया। अब रीवैल्यूएशन में चलते हैं। अब मतलब अब यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो अब बस 5 मिनट का ही क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। रीवैल्यूएशन, अब रीवैल्यूएशन के लिए हमें ये पॉइंटर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये गुडविल वाला तो हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना, जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप देख रहे हो, उसके डुअल इफेक्ट होते हैं, तो साइमल्टेनियस डाल के चलेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि पहले रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, फिर रीवैल्यूएशन कंप्लीट करके फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको डबल डबल रीडिंग करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। जैसे अब मैं बोलूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 से कम हो रखी थी, तो इसका मतलब है मेरे को बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग को, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। साथ में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ा दी 25,000, 350 से मैंने कितना कर दिया, 3,75,000 रुपये। ऐसे ही जो मेरा अगला है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 8,000। स्टॉक कितना है, यहाँ पर दिखा रहा है स्टॉक 80 का, 8,000 से ज़्यादा है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया, स्टॉक 8,000, और यहाँ पर बैलेंस शीट में भी मैं डाल दूंगा स्टॉक 72,000, कम कर दिया उसी वक्त, साइमल्टेनियसली, टाइम बचेगा। अच्छा, कई बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर 72 डाल देंगे, कई बच्चे करते हैं यहाँ पर, कई बच्चे ये लॉजिक लगाते हैं कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आया था तो एसेट में आ गया, स्टॉक यहाँ पर आया तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। जो चीज़ एसेट है वो हमेशा एसेट ही रहेगी, जो चीज़ लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी रहेगी, एक्सेप्ट बैंक, बस। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। पहले का कोई प्रोविजन था, बिल्कुल था 10,000, अब 3 लाख पे 5% करते हैं 15, 10 का ऑलरेडी प्रोविजन हमारा बना हुआ है, तो मतलब अब हमें इसको 15 करना है, तो 5 से बढ़ाना है, मतलब हमारा लॉस हो गया, तो यहाँ पर डाल देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, और अब मेरे डेटर्स से 3 लाख से कितने माइनस होंगे, 15,000 रुपये। तो डेटर्स 3 लाख है, इसमें से माइनस न्यू वाला प्रोविज़न करूँगा, 10 पहले का बना था, 5 और बढ़ा दिया मैंने, तो 15,000 माइनस होने पे ये आ जाएगा आपका 2,85,000। ठीक है, उसके बाद क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ये हो ही गया था, दैट मीन्स हमारा रीवैल्यूएशन भी टिक, और इसको तो काट ही देते क्योंकि अभी हमने करा है। तो मतलब हम हमारे अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। प्रोविज़न पे मैंने 5,000 नहीं डाले यहाँ पर,
अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल में अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25, और ये आ रहा है आपका कितने का, 12,000 रुपये का, अगेन 12,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड XYZ, 12 का मतलब है 4, 6 एंड 2, पूरा 12,000 हो गया, और 25,000 हमारा मैच। चलो यहाँ तक हमारे अच्छे खासे नंबर बन चुके हैं, लेकिन हम तो पूरे खींचेंगे भैया। अब यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन, 4, 6, 2, ठीक है। अब इनके बैलेंस शीट ही निकाल दे जरा एक बारी हम। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, आ जाओ, ये 4, 4, 6, 6, 2, 2, ये आपस में कट गए, 4, 4, 6, 6, 2, 2, 1 लाख। 1 लाख में 30,000 जाते हैं तो बचते हैं 70, 72 इसका आ रहा है, ठीक है। 2, 2, 30, 2, 30, और ये 2, 33 इसका आ रहा है, ठीक है। 3 लाख 1,000 इसका आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके भी बैलेंस निकल गए, ये अकाउंट भी हमारा पूरा हो गया। बस अब इनके हम टोटल लिख देंगे। अब कितना हो गया है, 72 + 8 होता है 80,000, ये 80 आएगा, नहीं 72 + 8, 80 + 30, 110 आएगा सर। इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 1,10,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दोगे आप 1,10,000, और इसके बाद 233 + 12 कितना होता है, 2,45,000, तो दोनों जगह आ जाएगा 2,45,000। सिमिलरली यहाँ पर था कितना, 3,01,000 ना, हाँ 3,01,000 + 4 कितना होता है, 3,05,000, तो इसको 3,00,000 आप 5,000 कर देंगे, इसको भी 3,05,000 कर देंगे, ठीक है। अब ये आप पार्टनर्स कैपिटल भी यहाँ पर आप डाल देंगे, जिसमें XYZ, इसका आ गया आपका 72। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर टोटल डाल देते, तो मैं गलतियाँ बताते जा रहा हूँ, ये चीज़ें मत करना। 233 इसका हो गया, और 3,05,000 इसका हो गया, नहीं सॉरी 3,01,000, अगेन देखो मैंने वही गलती करी, 3,01,000 इसका हो गया। अब टोटल करें, 3, 4, 5, 5 और 6,06,000, 6,06,000, ठीक है। तो यही होना चाहिए। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भैया अभी चेक करेंगे हम। उसके बाद जो बैलेंस शीट आप में एज इट इज़ जाननी है, मतलब जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ तो हम एज इट इज़ डाल देंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू 5 लाख, हम एज इट इज़ डाल देंगे क्रेडिटर्स 5 लाख रुपए, ठीक है। मतलब अब लाइबिलिटीज़ में हमारा और कुछ भी बाकी नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। एसेट में देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, कैश एट बैंक एंड आपका बस एक ही रहेगा, गुडविल तो हट ही गया था। कैश एंड बैंक है 2,96,000 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डाल दोगे बैंक 2,96,000, ठीक है। आओ देखते हैं अब आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो 5 लाख और 6 लाख कितना हो गया, 11 लाख, 11,18,000, 11,24,000 होना चाहिए ये। देखते हैं भाई भगवान की दुआ से मैच होता है कि नहीं। 3 लाख तो ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 लाख तो यही हो गया, 7,90,000 ये रहा, 8,70,000 ये रहा, 9,40,000 ये रहा, 9,40,000, 10,10,000, 11 लाख, 11,11,000, 11,13,000, 11,13,000 + 5 होते 11,18 + 6, 11,24,000 रुपये। आप मान सकते हो पूरा का पूरा देखो आपके सामने मैच हुआ है। एंड आई गेस हमने विद इन टाइम फ्रेम भी किया, बट शायद मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा था। जब आप पेपर में करोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, ये एज इट इज़ ही करना है आपको, ठीक है। तो देख रहे हो क्या कहानी होती है इसके पीछे सारी की। ये देखो, ये बस 5 पॉइंटर्स मेरे को सॉल्व करने हैं और कुछ भी नहीं करना, और अपने आप आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेरी तसल्ली के लिए भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे देखो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं। जितने भी आपके अंडर ग्रेड लेवल पे आपकी तैयारी होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब अच्छी फैकल्टी द्वारा कराई जाती है। आपको टॉपिक वाइज और मिक्स दोनों मॉक मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, आपको मेंटरशिप मिलती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं। 5 डेज़ मनी बैक गारंटी का ऑफ़र चल रहा है मेरी जान, जिसमें
आप 5 दिन के लिए एनरोल करवाओ, मतलब फीस दो, एनरोल करवाओ, 5 दिन तक एनालाइज करो। अगर भैया मज़ा नहीं आए तो पैसा वापस मांग लो, रिफंड मिल जाएगा। और रिजल्ट्स तो यार हर बारी की तरह अच्छे रही हैं। 2022 में AIR1 CUET का एडू कैप्टन का बच्चा था, IP मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन का बच्चा, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC। और अभी तो 2023 में तो SRCC में इतने चले गए, बट वी आर स्टिल काउंटिंग, क्योंकि अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जिसमें अगेन एक टिपिकल बैलेंस शीट दे रखी है, आपको बताया कि यार उनकी रेशियो चेंज हो गई है, तो वही पॉइंटर्स वाला करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करते थे हम, फॉर्मेट बनाते थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है मैंने आपके सामने। सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो करनी है यार, बस ये देख लेना, पता चले जर्नल एंट्रीज मांग ले फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सारे फॉर्मेट बना के बैठे हो। तो रीवैल्यूएशन, ठीक है, और अभी हमने देखा रीवैल्यूएशन को ज़्यादा एंट्रीज तो उसमें आती नहीं है। तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन का। यहाँ पर बना लेते हैं हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने, 3 पार्टनर्स हैं, ABC। तो ABC, A, B एंड C। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पूरा फॉर्मेट बना दें, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट भी बना देते हैं यहाँ पर, बैलेंस शीट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट अगेन मत लिख देना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी ये अगर आपने इसमें डेबिट क्रेडिट लिख दिया। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है, थोड़ा सा मैं बंद नहीं करता, बाई चांस कभी एक्सटेंड करनी पड़ जाए, छोटी पड़ जाए। यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारे वर्किंग नोट्स। ठीक है, और रफ वर्क तो आपको पता है, पहले मैं बैलेंस शीट ही डाल दूँ, बैलेंस BD, सॉरी, कितना है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस BD 2 लाख, चलो ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.5 लाख, 1.5, क्योंकि थोड़ा मेरा जगह का इशू चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए अब रफ वर्क में मैं अपने पॉइंटर्स लिख लूँ। सबसे पहला हो गया गेनिंग एंड सेक्रीफाइस, दूसरा हो गया गुडविल, तीसरा हो गया रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चौथा हो गया आपका रीवैल्यूएशन। 4 ही लिखता हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट पे अभी हमने करा, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, और इस पर काटा भी लगा देंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट ज़्यादातर एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए यूज होता है। अब हम चलते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये बैलेंस शीट हो गई, मतलब सब कुछ कर लिया। सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लें, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, ABC। ठीक है, और उनकी ओल्ड रेशो थी 3:3:2, तो 3/8, 3/8 एंड 2/8। उसके बाद हम आते हैं न्यू रेशो क्या होगी, 4:3:2, तो 4/9, 3/9 एंड 2/9। करें अब इसको सॉल्व, तो ये हो गया 9 3 27 एंड 8 4 32 एंड 9 8 कितना होता है, 72। तो 27 माइनस 32, 5/72, नेगेटिव का मतलब गेन, 9 3 27, 8 3 24, 3/72 पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस, 9 2 18, 8 2 16, 2/72 सेक्रीफाइस। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ मैं। चलो, तो हमारा पहला सीन यहाँ पर सेट हो गया, विच इज़ गेनिंग सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया। तो हम टिक करते रहते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए हमसे। अगला आता है हमारा गुडविल। गुडविल में बुक वाली तो कोई गुडविल है नहीं, वैल्यूड गुडविल है क्या, स्टॉक, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्डिंग, लाइबिलिटी। चलो भैया वो भी नहीं है, चलो ये तो काम आसान कर दिया उसने, गुडविल में भी टिक मारो फिर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा रिज़र्व में जनरल रिज़र्व और यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन जनरल रिज़र्व में एक बात याद रखना, सीधा डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। उसने क्वेश्चन में कई बार बोल देता है कि हमको जो जनरल रिज़र्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जनरल रिज़र्व जब डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिज़र्व, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर GR विच इज़ जनरल रिज़र्व। अब एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिज़र्व क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि जनरल रिज़र्व प्रॉफिट नेचर का होता है। गेन कौन कर रहे हैं भैया, यहाँ पर कर रहे हैं A, तो A कैपिटल डेबिट
टू बी टू सी। अब कैसे कैसे होगा, जनरल रिजर्व था हमारा कितने का, 36 का। तो अगर हम 36,000 इंटू 5/72 करें, 36 इंटू ये 1 हो गया, 36 2 ज़ा 72 होता है, ये हो गया आपका 500, 500 इंटू 5 हो गया 2500। दैट मीन्स ए भैया ने गेन किया होगा 2500, ये दे देंगे 3:2 में। 3:2 हो गया मतलब 1500 एंड 1000, क्योंकि 3:2 में सेक्रीफाइस किया था ना इन्होंने। अब इसकी एंट्री तो हमने कर दी, अब इसका लेजर में कैसे करेंगे। ए भैया डेबिट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक इन्होंने कुछ बी को दिया 1500 20 कैपिटल, और कुछ सी को दिया 1000। दोनों से अलग अलग लिखते हैं, ऐसे कई बच्चों को ये पता नहीं होता, बी एन सी लिख देंगे और टीचर वहाँ नंबर काटने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यहाँ पर ए इस कैपिटल की वजह से बी और सी की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुई, मतलब बड़ी। ठीक है, तो अब इस पर भी करते हैं टिक, क्योंकि रिजर्व में और भी कोई नहीं था। अब आते हैं रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले जो स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,10,000, 1,20,000 था, 1,10,000 करना है, मतलब लॉस हो गया। तो यहाँ पर डाल देंगे हम स्टॉक 10,000, और उसी वक्त बैलेंस शीट में भी कर देंगे हमारा स्टॉक 1,10,000। ये पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में हमेशा रिवाइज वैल्यू आती है अगर रीवैल्यूएशन बना रहे हो तो, और इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ठीक है, दोनों देखो साइमल्टेनियस इफेक्ट डाल रहा हूँ मैं। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, मशीनरी कितनी है 1,59,000, तो 15,900 लॉस ही हो रहा है, 15,900। और जब वहाँ पर हम मशीनरी की वैल्यू करेंगे तो 159 था, 159 से 15,000 जाते हैं तो आता है ये 144, उसमें से 900 और जाएंगे 143,100, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 143,100। उसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेड एट द रेट 5%। पहले कोई प्रोविजन नहीं था, ज़रूरी नहीं यहाँ हो, कई बार लाइबिलिटी में दे देगा, बच्चे गलत कर देंगे। डेटर्स 44 है, 44,000 का 10% होता है 4,400, उसका आधा होता है 5%, विच इज़ 2,200। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविज़न 2,200, और डेटर्स में से हम माइनस करके दिखा देंगे, आपने माइनस करके ही दिखाना है। 44,000 माइनस प्रोविज़न 2,200, 44 में से 2 गए 42, 41,800 ये आ गया। उसके बाद बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, चलो कुछ तो प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का 10% होता है 20,000, और 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, उसमें आप डबल कर दोगे 20% आ जाएगा, तो 40,000 रुपये से अच्छी खासा प्रॉफिट हो गया यार। ये तो बिल्डिंग 40,000 से हमारा प्रॉफिट हो गया। 2 लाख थी, 2 लाख का 20% होता है 40,000, तो 240 न्यू वैल्यू आ गई, तो बिल्डिंग 2,40,000 रुपये न्यू वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब क्रेडिटर्स में कुछ 2500 ऐसे हैं जो अब वो हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स 2500 प्रॉफिट, ठीक है, एंड क्रेडिटर्स में 2500 माइनस करेंगे आ जाएगा 21,500। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स की नई वैल्यू कितनी हो गई 21,500। तो आई गेस हमने सारे पॉइंट्स कर दिए क्लियर। जी हाँ, रिवैल्यूएशन पे भी हम खुशी खुशी टिक लगा सकते हैं। अब बस कुछ भी नहीं करना, बस फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। 40, 42, 500 क्रेडिट साइड है, रफ वर्क यूज़ होगा हमारा 42, 500, और 10 और 15 होते हैं 25, 25 और 2 हो गए 27, 28,100, ये हो गया 28,100। 400 और 40 में से 20 गए तो बच गए, 20 में से 6 जाते हैं तो बचते हैं 14,400। 20, 30, 42, 42, 500, बिल्कुल ठीक है। 14,400 को हमने कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो विच इज़ 3, 3, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, बच गए 6, 8 8 ज़ा 64, 1800, और 3 3 2, तो 2000 इंटू 3 होता है 6,000, 6,000 में 600 जाएंगे 5,400। दैट मीन ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा ए बी सी में 5,400 इसका, 5,400 इसका, और 18 इंटू 2 36 इसका, 5 5 10 11 12 13 14, 14,400 पूरा मैच हो गया। अब टोटल कर लेना यार, ये चीज़ तो एटलीस्ट कर ही लोगे। अब इधर हम रीवैल्यूएशन लिखते हैं। अब रीवैल्यूएशन में 5,400 इसका हो गया, 5,400 इसका हो गया, और 3,600 इसका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट भी निकाल लेते हैं फिर।
तो ए का कितना है 2 लाख और 5, ये हो गया 2 1 2 2500 माइनस करें 5000 से 2500 और 400 2900, तो 2,29,100 जो हो गया इसका बैलेंस हो गया। बी का है 1.5 लाख, 150 155 156 156 900, 156 900 इसका हो गया। उसके बाद 150 153 154 600 इसका हो गया, 154 600 इसका हो गया। अब इसका भी टोटल लिख लेना यार आप लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पर डाल दें कैपिटल ABC, कितना कितना आ रहा है 2,02,900, 2,02,900, 156 900, 156 900 एंड 154 600, 154 600, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5 लाख 10,000, 5 लाख 10, 5 लाख 10 और 5 लाख 12, 5 लाख 13,000 5 लाख 12 5 लाख 13,800, 5 लाख 14,400, 5 लाख 14,400, ठीक है। अब कंप्लीट कर दे बैलेंस शीट को। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर डाल देंगे हम जनरल रिजर्व और 36,000 था वो कैसे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें। और स्टॉक हो गया मशीनरी डेटर्स बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी डेटर्स बिल्डिंग, बैंक रह गया 37, एज इट इज़ डाल देते हैं बैंक 37। लेट्स सी भगवान का नाम लेकर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 514 510 ले लेते हैं इसको, 10 + 30 540, 540 + 20 560, 570 571 571 900, 5,71,900। आओ इधर भी देखते हैं। हाँ भाई बन रहा है कुछ सीन, 800 900 तो बन रहा है। चलो 3 डिजिट लास्ट की तो मैच हो रही है। तो 2 लाख 2,40,000 + 30 होता है 270, 270 + 40 होता है 310, 310 410 450 550 560 563 564 564 + 7 होता है 571 571 900 एज इट इज़ मैच कर गया। देख रहे हो यार, अलग ही किक मिलती है इसमें, तो मतलब किक ही अलग लेवल की मिलती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। देखो पॉइंटर्स की गेम है सारी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस करवाऊंगा। चेंज इन PSR में जो दे रखे हैं लेकिन पता नहीं आते नहीं है, वो आज तक कभी देखे ही नहीं गए, ठीक है। तो तब तक यार प्रैक्टिस जरूर करते रहना ऐसे क्वेश्चंस की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।